जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं वंदना उड़ीसा भरतपुर से बोल रही हूँ, गुरु जी की प्यारी बेटी। संगत जी, गुरु जी ने गुरु जी के सामने अभी बैठ के मैं सत्संग आरंभ कर रही हूँ। अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी बोल रहे हैं कि एक हफ्ते में 2 बार तुझ पर अटैक किया गया है, जिसमें तेरी जान जाने वाली थी। मैंने तुझे और तेरे परिवार को बचाया, ब्लेस किया, और तू शुक्राना भी नहीं करती। तो संगत जी, गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं शुक्राना हर पल करती हूँ, हर बेला करती हूँ, हर सांस करती हूँ। बैठ के आपने गुरु जी मुझे सुंदरकांड पाठ करने के लिए दिया है 21 दिन तक। तो मैं उसमें अभी वो पढ़ने बैठ जाती हूँ, तो मैं शुक्राना और लिखती नहीं हूँ और बैठ के करती भी नहीं हूँ गुरु जी। और मैं मन ही मन आपको हर बेले हर सांस शुक्राना करती हूँ गुरु जी। आपको तो पता ही है, सिर्फ सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ बैठ के टाइम निकाल कर। तो माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। ये ज़िंदगी भी आपकी है और ये सांस भी आपकी। मैं इतनी एहसान फरामस हूँ कि नींद के चक्कर में बैठ के आप शुक्राना तक शेयर नहीं करती हूँ। माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। गुरु जी ने मुझे सपने में कहा, बेटी तुझ पर मंगल बहुत भारी है और घर पर अकाल मृत्यु है। तो ये गुरु जी ने मुझे 3 दिन पहले ही कहा। पर मुझे अब डर नहीं लगता कि अकाल मृत्यु है बोल के, क्योंकि अब गुरु जी बैठे हैं। मुझे इतनी बार बचा लिया है गुरु जी ने इस अकाल मृत्यु से। घर पर इतने सारे तंत्र लोग करवा रहे हैं, मारण क्रिया इतने बार करवा रहे हैं। अब क्या बोलूं गुरु जी। अब मुझे तो समझ में ये सिर्फ आया कि वो लोग नहीं कर रहे हैं, ये तो सिर्फ मेरे ही कर्म थे जो कि उनके माध्यम से आ रहे हैं। और अभी मैं आपके चरण शरण में हूँ। जो भी होगा आपकी मर्जी से होगा। और मैंने तो कर्म कर लिए हैं जो भी पिछले के, और उससे मैं सुधार नहीं अभी सकती। और सिर्फ आपके चरण शरण में हूँ। आप जो करना है अभी आपके ऊपर है गुरु जी। आप हमें बचाएं, आप हमें ना बचाएं, सिर्फ आपकी मर्जी से अब होगा काम। किसी की ये औकात नहीं कि वो मुझे मार दे, कि वो मुझे बचा ले। ये सिर्फ आपके ऊपर है। आप किसको जीवन दान दे सकते हैं, आप किसके जीवन लेंगे अपने हाथ में, ये सब आपके हाथों गुरुजी। तो गुरुजी संगत जी, गुरुजी ने उस दिन मुझे जब बोला कि मंगल बहुत भारी है, घर पर अकाल मृत्यु है, तो हम तीनों पर ये मारण क्रिया की गई है कि हम तीनों मर जाएं। तो मुझे गुरुजी ने मुझे दिखाया कि हम तीनों बस में बैठे हैं। मैं अपनी बच्चे को एक दूसरे बस में बिठाकर उसको छोड़ दिया मैंने, और मेरे हस्बैंड और मैं बैठे थे एक बस में। और मैं देख रही हूँ, जब मैं वो रास्ता क्रॉस के जा रही हूँ, एक हस्बैंड, एक वाइफ और एक बच्चा, तीनों बस की एक्सीडेंट से उनकी मौत हो गई है, और 2-4 लोग भी उनके साथ हैं।
और मैं उस पॉइंट पर पहुंच चुकी हूँ जब जहाँ पर एक्सीडेंट बार बार होता है, और मैं सोच रही हूँ सपने में ही कि यही वो जगह है जहाँ पर बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, और एक्सीडेंट हो रहा है, और ये पॉइंट भी आ गया। तो वो जब गिरने जो बस था वो गिरने वाला था, मतलब एक्सीडेंट होकर वो गिरने वाला था, तो मैं ऐसे बोल रही हूँ गुरुजी गुरुजी गुरुजी। तो वो बस ना गिरकर वो 3 बार उधर ही घूमा, और फिर उसने साइड कट करके बस को संभाल लिया। तो मैंने वहाँ पर वो वाला देखा, और फिर गुरुजी ने कहा तेरे हस्बैंड के ऊपर अकाल मृत्यु का साया है, और कार एक्सीडेंट होने वाला है। तो गुरुजी ने हमें एक एक ट्रिप यात्रा ब्लेस किया था। हम लोग कभी बस में नहीं जाते हैं, हालांकि हमने 1 हफ्ते पहले जब भुवनेश्वर और पुरी गए थे उस वक्त हम लोग बस में ही गए। पता नहीं हम लोग कभी बस में नहीं जाते, हमेशा हम ट्रेन में मतलब जाना आना होता है हमारा। उस दिन क्यों हम लोगों ने बस चूज किया हमें भी नहीं पता। हम लोग भुवनेश्वर से पुरी बस में गए, और सही सलामत पहुंच गए। जब हम भुवनेश्वर में लिंगराज जी के दर्शन किए, उसके बाद हम लोगों ने अच्छे से भुवनेश्वर से पुरी तक पहुंच गए। वहाँ पर पुरी से पूजा करके हम इतने रात को 11 बजे पुरी से लौटे। हालांकि घर पहुंचने तक 4 बज गए थे, 4:30 बज गए थे। गुरुजी ने हमें सही सलामत घर में ले आए, और हमारा कुछ भी नहीं हुआ। और अभी जो कुछ है हमारे कर्म के, हमारे पिछले जन्म के हो या इस जन्म के हो, कुछ भी हो, हम लोग अभी गुरुजी के चरण शरण में हैं। हमने तो बहुत पाप किया हुआ है, गुरुजी ने हमें चरण शरण में लगाए रखे हैं। गुरुजी हमारे 90% तक का पेन अपने ऊपर ले जाते हैं, और 10% भी हम लोग झेल नहीं पाते हैं। और एक बात बताना चाहूँगी संगत जी, कल क्या हुआ, इसके बाद मैंने उस दिन जब गुरुजी ने मुझे कहा अकाल मृत्यु के बारे में, मैं उठी। बहुत समय तक तो डर गई थी कि मेरा परिवार का क्या होगा बोल के। फिर मैंने सोचा किस भगवान को पुकारूं, किस भगवान को पुकारूं। तो उस वक्त मेरी जो गुरुजी ने 21 दिन का मुझे सुंदरकांड का पाठ दिया है पढ़ने के लिए। तो वो गुरुवार को मैंने वो आरंभ कर दिया था सुंदरकांड। तो मैंने उस रात को ही गुरुजी के पास बैठ गई, और मैंने कहा कौन से भगवान को पुकारूं, क्या करूं गुरुजी ताकि मेरा जो फैमिली है वो बच जाए। तो मुझे हनुमान जी दिखे। तो हनुमान जी जो है वो मंगल प्लैनेट को वो कंट्रोल करते हैं, मतलब रूल करते हैं उनको। तो मुझे लगा फिर से मैं हनुमान जी का कौन सी पूजा करूं, क्योंकि हनुमान चालीसा तो मैं करती ही रहती हूँ आए दिन। तो अभी कौन सा पूजा करूं ताकि हनुमान जी खुश हो जाए और हमें इस प्रॉब्लम से निकाल दे। हालांकि ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मौत से खींच के लाना ये कोई छोटी बात नहीं है। पर मैंने कई बार देखा है गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को मुझे और मेरे परिवार को इस मौत के मुंह से कितने बार बचा के ले आए हैं। मैंने देखा है मतलब सपनों में कितने बार उन्होंने मेरे कष्ट को काट दिए हैं। जब मैं जुड़ी भी नहीं थी उस वक्त भी गुरुजी शिव जी और साईं बाबा के रूप में मेरे साथ हमेशा ही थे। तो संगत जी उस दिन मैंने कहा गुरुजी अभी क्या करूं कि अभी सब कुछ ठीक हो जाए। तो कुछ देर बाद मुझे लगा कौन क्या कुछ कर सकता है, क्योंकि सब तो मेरे ही कर्म हैं। ये तो सिर्फ ये लोग तो सिर्फ माध्यम बन के आए हैं, और कुछ लेन देन बाकी होगा ताकि वो खत्म हो जाए। तो मुझे उन लोगों पर कोई गुस्सा नहीं आया, और मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी मैंने सिर्फ ऐसे ऐसे उनको देखा, गुरुजी को सपने में मतलब बैठी थी सच में और आंखें बंद कर दिया, और लगा इतना बहुत बड़ा नदी है और एक नाव है और एक नाव चलाने वाले हैं, और मैं मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा जो है हम 3 लोग वहां पे बैठ गए। और मैंने कहा गुरुजी ये नाव आपका है,
और ये जो नाव चलाने वाले आप हैं, हम तीनों यहाँ पे बैठ गए। अब जहाँ लेना है आपको और जहाँ पहुँचाना है पहुँचा दीजिए। ये लाइफ भी आपकी ही दी हुई है, ये सांसें भी आपकी दी हुई है। और बाकी का क्या मैं बोल सकती हूँ गुरुजी, आपको जो सही लगे वो हो, क्योंकि जजमेंट करने वाले आप ही हो। और दुनिया में कोई नहीं है जो मतलब मैं खुद भी नहीं हूँ, नहीं बोल सकती कि मुझे बचा लो और उन लोगों को खत्म कर दो, ऐसा कुछ मैं नहीं बोल रही हूँ गुरुजी। मैं इस नाव में बैठ गई मेरे परिवार को लेके, अब आपको जहाँ पहुँचाना है पहुँचा दीजिए। तो गुरुजी नेक्स्ट डे मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ नहीं हुआ था, थोड़ा सा मन में ये था। जब मैं आँख पर मतलब मेरी लग गई तो गुरुजी ने मुझे कहा शिव जी ही हनुमान जी है। तो ऐसे थोड़ी सी आँख मेरे लगने के बाद मुझे ये मैसेज आया कि शिव जी ही हनुमान जी है। मैंने कहा गुरुजी अब किसी के पास नहीं जाऊंगी, आपने मुझे सुंदरकांड दिया है, मैं सुंदरकांड को ही 21 दिन तक पाठ करूंगी और आपके ही चरण शरण में रहती हूँ। आप ही हनुमान जी हो, आप ही मेरे शिव जी हो, आप ही सीताराम जी हो, आप ही उमापति महादेव जी हो, आप ही संकट मोचन हनुमान जी हो। आप में ही सब भगवान है, आप में ही मेरी कुल देवी है, आप में ही मेरे पितर हैं, आप ही सब हो। तो मैं आपके चरण शरण में रहकर ये सुंदरकांड पाठ करती हूँ और आपको जहाँ पहुँचाना है आप पहुँचा दीजिए। बोल के मैं ये सब गुरुजी के चरण शरण में सरेंडर कर दिया। और अभी मुझे उतना डर नहीं है कि कुछ हो जाएगा। हालांकि कल रात भी उन लोगों ने कुछ बार फिर से किए हैं मेरे ऊपर। आधी रात को मुझे ऐसे लगा कि मेरे कंधे से लेकर मेरे पैर तक जकड़ रहे हैं राइट हैंड साइड का, जो मुझे बहुत देर तक मुझे डर लगा कि पैरालिसिस आज हो जाएगा बोल के। तो संगत जी इस स्टेज में पहुंचने के बाद मैंने सिर्फ मंत्र जाप किया गुरु जी का और मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा गुरु जी आप जो भी करना है वो आप करिए। तो मैंने सिर्फ रात 2-3 बजे तक सिर्फ मंत्र जाप किया, फिर पता नहीं कब आँख लग गई, मुझे नींद आ गई। और सुबह उठी तो मैंने देखा मेरा कंधा पेन बहुत हद तक अच्छा हो गया था। मतलब मैं मूव कर पा रही थी, बहुत पेन हो रहा है। वो कंधे का कुछ दर्द वाला कुछ मैसेज आया था, मैं मतलब मैं सुनने वाली थी, पर इतने सारे सत्संग होते हैं सुन नहीं पाती हूँ सारे सत्संग। मैं कोशिश करती हूँ जितना भी टाइम मेरे पास हो। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और जितना भी मुझे टाइम मिलता है मैं काम करते करते ही सुन लेती हूँ। गुरुजी अब आपका लगा मेरे फैमिली ये मेरी नहीं है, आपकी ही फैमिली है, आपका दिया हुआ घर है, आपकी दी हुई जीवन है, आपकी दी हुई सांसें हैं, आपकी दी हुई सब कुछ है। आपको जैसे करना है जो करना है आप कीजिए और हमें सिर्फ आपकी चरण शरण में लगाई रखिए और हमारे गलतियों को माफ़ कर दीजिए। हम आपके बच्चे हैं गुरुजी। मेरा बच्चा इतना से मतलब बदमाशी करता है, अच्छा नहीं लगता गुरुजी। प्लीज़ आपने उसको चरण शरण तक लगाए रखिए, सिर्फ आपको उसको बुद्धि को ठीक कर दीजिए गुरुजी। और हस्बैंड की तरफ से आप बोल रहे थे शुक्राना करो गुरुजी, तो मैं उनकी तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपकी दी हुई इनकी सांसें हैं, आपकी दी हुई इनके जीवन है, आपकी दी हुई सब कुछ है। वो भी आपको बहुत मानते हैं, आप उनको अपना बेटा बोलते हैं गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी बहुत सारा हमें न्यू लाइफ देने के लिए, 2 बार हमें इस हफ्ते में बचाने के लिए, हमें नई सांसें देने के लिए। मुझे एक और मैसेज आया था कि मैंने तुझे 5 बार नई जीवन दी है, तू शुक्राना नहीं करती। तो गुरुजी मैं आपको 5 बार क्या मैं आपने मुझे जन्म दिया है और ये सांसें भी आपकी है। कितनी भी मैं आपकी बड़ाई करूँ, कितनी भी मैं आपको शुक्राना करूँ, वो सारा कुछ कम होगा गुरुजी। अब मैं और क्या बोलूँ गुरुजी। मुझे तो इतनी सुंदर शुक्राना, बहुत लोग बहुत सुंदर शुक्राना करते हैं, मुझे तो ये इतनी सुंदर बातें नहीं आती। जो भी मुझे जितना भी मुझे अपनी मेरे समझ में बुद्धि दी है
वो सब मैं बता रही हूँ आपकी मर्जी से, वो भी अभी शुक्राना कर पा रही हूँ, सिर्फ आपकी मर्जी से कर पा रही हूँ गुरुजी। आपने 11 दिन का शुक्राना दिया है, मुझे नहीं पता मैं कर पाऊंगी या नहीं, आप हाथ पकड़ के करवा लीजिएगा गुरुजी। और शुक्राना गुरुजी, सभी चीज़ के लिए शुक्राना, हमारे सर के ऊपर छत देने के लिए शुक्राना, हमें खाना देने के लिए शुक्राना गुरुजी, मेरे बच्चे को हाँ, अच्छी बुद्धि देने के लिए शुक्राना गुरुजी, उसकी सेहत और मेरे हस्बैंड के और मेरे सेहत अच्छी देने के लिए सेहत ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। हमें हमें समाज से बचाई रखने के लिए शुक्राना गुरुजी, और हमारे घर पे पहरा लगा देने के लिए भी शुक्राना गुरुजी, और वो सब चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी जो आपने दिया है सब कुछ, और जो देकर ले गए उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, और जो आगे आप देने वाले हैं उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना संगत जी, अगर मुझसे बोलने में कुछ गलती हो गई तो माफ़ कर दीजिएगा। और शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, आप सबने पेशेंस बना के रखा और मेरे ये ये सत्संग को सुना आपने। और आंटी जी, अंकल जी, जो भी मेरे मैसेज को आगे तक संगत जी तक पहुंचा देंगे, उनको भी शुक्राना गुरुजी, उनका भी आप ख्याल रखिएगा, आप उनको भी ब्लेस कीजिएगा। तो शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना संगत जी। मैं इतना बोल के मंत्र जाप से अपनी शुक्राना को समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा ही सहाय। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं मेरे उस परमपिता परमात्मा का जितना भी शुक्राना करूँ वो कम ही होगा। हर पल हर श्वास में उनका शुक्राना करती हूँ, शुक्राना करती हूँ उनका कि हर दिन वो हमें एक नया दिन दिखाते हैं। और शुक्राना करती हूँ मैं उनका कि उन्होंने वो काली रातें जो बहुत दुख भरी थी उन्हें ख़त्म करके और मेरे जीवन में नई रोशनी भरी, एक नया सवेरा लेकर आए मेरी ज़िंदगी में। मुझे अपने कमर चरणों से लगाया और मुझे अपनी गोद में बैठाया। इसके लिए मैं मेरे मालिक, मेरे परमात्मा का रोम रोम से शुक्राना करती हूँ, दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरे बाबा कहते हैं कि तू तो खाम खाम में टेंशन लेती रहती है, हर पल टेंशन लेती रहती है कि कब होगा, क्या होगा, और तू उदास मत रहा कर। जिस काम की तूने उम्मीद छोड़ दी थी और हर पल तेरे चेहरे पर उदासी रहती थी, और उस काम को मैंने बना दिया है। तू अपने चेहरे पर खुशी रखा कर, तू हर पल खुश रहा कर। और गुरुपिता मुझे कहते हैं कि तेरे ऊपर रिश्तेदारों की बुरी नज़र लगी है, वो नज़र तो उतार लिया कर। हल्दी में 1 चम्मच सुबह गिलास में हल्दी डालकर पीना है। संगत जी, शायद पानी में ही लेना है। ये मेरे अंदर भाव आया कि सुबह 1 छोटा चम्मच हल्दी का पीना है, इससे हमारी बुरी नज़र कट जाती है। ये गुरुपिता ही मुझे कह रहे हैं। और गुरुपिता मुझे कह रहे हैं कि तू फिक्र करनी छोड़ दे, तेरी ज़िंदगी में मैंने खुशियाँ लिख दी है, तू बस शुक्राना कर और जा ऐश कर। शुक्राना मेरे बाबा, मुझे इतनी ऐश करवाने के लिए। गुरुपिता, मैं तो इस ऐश को तरसती थी बाबा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में कभी सुख का सवेरा भी आएगा। हर पल पल मैं मरती थी, मैं तो खुशियों को तरसती थी बाबा। लेकिन आप मेरी ज़िंदगी में फरिश्ता बन के आए, मेरी ज़िंदगी में बाहर लेकर आए, मेरी सोनी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, और मेरी उजड़ी ज़िंदगी को आपने बसाया है मेरे गुरुपिता। जो ज़िंदगी बस उजड़ने ही वाली थी उसको आपने संवार दिया मेरे गुरुपिता। संगत जी, मैं सच कहती हूँ, करने कराने वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी संगत जी। इतना ज़्यादा परेशान हो जाती थी मैं, और मेरे हस्बैंड भी हर
हर पल टेंशन में रहते थे, परेशान रहते थे और पता ही नहीं चल रहा था कि हमारी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। हर हर दिन एक इतनी अंधेरी रात निकलती थी और उसके बाद सवेरा होता था, तो हमें थोड़ा होश आता था कि हाँ, कल क्या हुआ और ये क्यों हुआ रात में। हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और फिर से हमें वो मालिक परमात्मा संभाल लेते थे, हमारे अंदर हिम्मत पैदा करते थे और एक नए दिन की हम शुरुआत करते थे। शुक्राना करती हूँ उस मालिक का कि इतने बुरे दौर में भी वो हर पल हमारे साथ थे। हमारे जो भी दुख तकलीफ थे उसमें भी हमें सहारा दे रहे थे, हमें संभाले हुए थे। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी, मेरे बाबा कहते हैं कि अगर तेरे मन के अंदर जो भी कोई बुरे विचार आए या नकारात्मक जो भी विचार आए, तो तू ऐसा किया कर, मेरे स्वरूप की तरफ देख कर, मेरे आँखों में देख कर मंत्र जाप किया कर और सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और हर पल तू मेरे को याद रखा कर। मैं तो गुरु पिता आपको हर पल याद रखती हूँ और मैं अब मंत्र जाप आपकी नज़रों में देख कर ही क्या करूँगी मेरे मालिक, क्योंकि जिसके सिर ऊपर तो साईं सो दुख कैसा पावे। संगत जी, मेरे बाबा महाशक्ति हैं, साक्षात महाशिव हैं। मेरे बाबा से ऊपर कोई शक्ति नहीं है। मेरे गुरुपिता ही साक्षात सृष्टि के रचयिता हैं, इस दुनिया के मालिक हैं। और क्या हमारे मन के अंदर चल रहा है उनको हर पल पल की खबर है। संगत जी, सिर्फ एक गुरु ये नहीं कर सकता संगत जी कि वो हर संगत के साथ रहे, क्योंकि वो मालिक परमात्मा अगर हमारे दिमाग में कोई भी छोटा सा भी विचार आता है वो भी उनको पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि उनका वास हमारे अंदर है, हमारी आत्मा में है और वो मालिक हमारे अंदर समाये हुए हैं और वो परम शक्ति है, परमात्मा है और मेरे गुरुपिता कुछ भी कर सकते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे अपने कमल चरणों से लगाने के लिए। संगत जी, कई बार तो मैं सोचती हूँ कि ये सपना है क्या, लेकिन जब मैं सच में देखती हूँ कि सच में गुरुपिता मुझे मिल गए हैं, मेरे मालिक, मेरे परमात्मा, मेरे ईश्वर मुझे मिल गए हैं, तो बहुत दिल के अंदर इतनी खुशी महसूस होती है। क्योंकि संगत जी, बहुत से लोग अभी भी कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, उस परमात्मा को ढूंढ रहे हैं कि वो मालिक मिले हमें। और इतनी ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं, इतना ज़्यादा उस परमात्मा को पाने के लिए बेताब हैं। और अच्छा भी है ना संगत जी, हमें उस मालिक को पाने के लिए हमेशा बेताब बेचैन ही रहना चाहिए। संगत जी, इस सृष्टि पर इतना पाप बढ़ गया है और मैं सच बताऊं तो उस मालिक को अगर हम हर पल याद करते हैं, हर श्वास याद करते हैं, तो वो मालिक ज़रूर हमें मिलते हैं, जैसे कि मुझे मिले। मैं शुक्राना करती हूँ उस मालिक का। हर श्वास रोम रोम से, दिल की गहराइयों से कभी न ख़त्म होने वाला मैं मेरे गुरुपिता का, मेरे मालिक, मेरे परमेश्वर का हर पल हर श्वास में शुक्राना करती हूँ कि वो मुझे मिले, मुझे अपने कमल चरणों से लगाया और हर पल वो मेरे अंग संग सहाय रहते हैं, मुझे अपने कमल चरणों से लगाए रहते हैं। संगत जी, सच बताती हूँ कि मैं अगर छोटी से छोटी चीज़ में भी मैं मेरे गुरुपिता को याद करूँ ना, तब भी वो मुझे महसूस करवाते हैं कि बेटा तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि संगत जी, गुरुपिता वो साक्षात ईश्वर हैं, वो मालिक हैं। उनको ना बस मन का भाव चाहिए। अगर मैं सच बताती हूँ कि मैं कोई इतना ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ उस मालिक परमात्मा को याद रखती हूँ, अपने मन मंदिर में विराजमान समझती हूँ और वो विराजमान हैं भी, उनको महसूस करती हूँ। बस उनका मंत्र जाप करती हूँ, जोत जगाती हूँ और मेरे गुरुपिता को बोलती हूँ कि गुरुपिता, मेरी साधारण पूजा को आप स्वीकार करना, जाने अनजाने मुझसे जो भी कुछ भूल हो जाए उसे क्षमा कर देना गुरुपिता, क्योंकि मैं आपकी नादान मूर्ख बच्ची हूँ गुरुपिता, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बहुत नादान, बहुत मूर्ख हूँ। और संगत जी,
गुरुपिता का भी क्योंकि वो मन का भाव सब जान लेते हैं। अभी 2 दिन पहले मेरे मन के अंदर आया कि मैं हमेशा सोचती रहती हूँ कि गुरुपिता को भोग लगाने के बारे में हमेशा। और जो भी वो मालिक परमात्मा मेरे से लगवाना चाहते हैं भोग, वो हाथ पकड़वा कर लगवा लेते हैं, क्योंकि मैंने मेरे गुरुपिता को बोल रखा है कि गुरुपिता जो भी करवाना आप हाथ पकड़वा कर करवा लेना, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। संगत जी, परसों गुरुपिता का हुक्म हुआ कि मुझे कड़ा प्रसाद का भोग लगा, मुझे ये चीज़ खानी है। तो वो मैंने वो सत्संग सुना, तो उसमें कड़ा प्रसाद का था, तो मैंने कड़ा प्रसाद और चाय का भोग लगाया मेरे गुरुपिता को। और कल मेरे मन में हुआ, क्योंकि संगत जी सोमवार महाशिव का वार होता है, इसलिए मेरी हर बार कोशिश होती है कि मैं सोमवार और गुरुवार को जरूर मेरे बाबा को भोग लगाऊं। और सोमवार महाशिव का वार है और गुरुवार गुरु जी का वार है, लेकिन हर वार उस मालिक का है, हर दिन उसका है। जब हर पल उस मालिक का दिया हुआ है, तो हर दिन उनका ये हर बार उस मालिक का है। फिर संगत जी कल सोमवार था, तो मेरा भाव था कि कड़ा प्रसाद तो मैंने संडे को लगा दिया था, लेकिन आज मैं मेरे बाबा को किस चीज़ का भोग लगाऊं। तो मन में भाव आया कि समोसे का, और मैं मेरे गुरुपिता को बोला कि गुरुपिता आप साथ चलिए मेरे। और फिर मैं मेरे बाबा के लिए समोसा लेके आई और मैंने चाय बनाई और मेरे बाबा की जोत जगाई और मैंने भोग लगाया मेरे गुरुपिता को। हरी चटनी और समोसा लेके आई थी, जो हरी वाली तीखी चटनी होती है, उसका भोग लगाया और चाय का। और मेरे गुरुपिता को मैंने बोला कि गुरुपिता आप भोग लगाओ और सुच्चा करो, और आपका सुच्चा किया हुआ मैं खाऊं। मैं मेरे बाबा से हमेशा अरदास करती रहती हूँ कि गुरुपिता बस हमेशा मुझे आप अपने लंगर प्रसादी खिलाते रहना, हमेशा अपनी ब्लेसिंग देना और सबका कल्याण करना गुरुपिता, सबका कल्याण करना, सरबत का भला करना मालिक, हमेशा सबकी जिंदगियों में खुशियां भरना। और संगत जी, एक मेरा मन के अंदर भाव रहता है कि जो बेजुबान जानवर हैं उनको हम जरूर कुछ ना कुछ खिलाएं, रोटी बिस्कुट या कुछ भी हरा उनको जरूर खिलाएं, क्योंकि हम सबको तो भूख लगती है, तो हम इतनी आसानी से खा लेते हैं, बना कर खा लेते हैं। परमात्मा का हमें शुक्राना करना चाहिए कि उन्होंने हमारे हाथ पैर आँख मुँह नाक सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से सही जगह पर दिए हैं, और हम अपना बना खा सकते हैं, इस इतनी खूबसूरत दुनिया को देख सकते हैं। इसलिए हमें हर पल उस मालिक का शुक्राना करना चाहिए कि उन्होंने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है, इतना स्वस्थ शरीर दिया है। इसलिए हमें हर पल उस परमात्मा का शुक्राना करना चाहिए। गुरुपिता, आपका अनंतम 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 शुक्राना है मेरे मालिक, आपका कभी ना खत्म होने वाला शुक्राना है। इतनी खूबसूरत दुनिया में मुझे आप लेकर आए, इसके लिए मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं वो कम है गुरुपिता, जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। संगत जी, आप सब भी उस मालिक परमात्मा का जरूर शुक्राना करें, क्योंकि शुक्राने में बहुत ताकत है। मैं सब कुछ ये सत्संग में ही सुनती हूँ संगत जी, मैं सच बताती हूँ, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है। मैं मेरे बाबा को बोलती हूँ कि गुरुपिता, जितने भी दुनिया में आपकी इतनी समझदार इतनी इंटेलिजेंट बेटियां हैं ना, उन सभी से ज़्यादा मूर्ख मैं हूँ। वो सब तो समझदार हैं, लेकिन सबसे मूर्ख मैं हूँ। तो मैं मेरे बाबा को बोलती हूँ कि शुक्राना मेरे बाबा, आपकी इस पागल मूर्ख बेटी को अपनाने के लिए, मुझे अपने कमल चरणों से लगाने के लिए, मेरे सिर पर हमेशा मेहर भरा हाथ रखने के लिए, और हमेशा मुझे इतना प्यार देने के लिए। मैं हमेशा शुक्राना करती हूँ, हमेशा शुक्राना करती हूँ आपका। मेरा रोम रोम आपका शुक्राना करता है कि आप मुझे बहुत निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। और आप मुझे ही क्या गुरुपिता, आप तो अपनी हर संगत से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। और मैं तो चाहती हूँ गुरुपिता कि आपका स्वरूप हर घर में हो, दुनिया का हर
जो हर जो दुनिया, जितनी भी बड़ी ये दुनिया है, हर घर में आपका वास हो, हर घर में आपका नाम सिमरण हो, हर हर महादेव और घर घर महादेव हो। मेरे गुरुपिता दुनिया के मालिक हैं और वो दुनिया के मालिक ही रहेंगे। और हमेशा आप सबको अपने कमल चरणों से लगाएं गुरुपिता। सर्बत का भला करें मेरे मालिक। गुरुपिता, मुझे शुक्राना करना नहीं आता है। जो मेरे मन के अंदर आपके प्रति प्रेम होता है और जो मेहर आप मुझ पर बरसाते हैं, मैं वही शेयर करती हूँ बाबा। बस मेरे मन का भाव मैं शेयर करती हूँ। और जिस निस्वार्थ भाव से आप मुझे प्रेम करते हैं, मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती हूँ गुरुपिता। और आपसे अरदास करती हूँ कि मेरा ये प्रेम हमेशा आप बढ़ाना, मेरा प्रेम आपके लिए अथाह बेअंत हो जाए। हमेशा मैं आपके प्यार में कमली दीवानी बनी रहूं और हर चिंता से मुझे आप दूर रखें। हमेशा मुझे अपने प्यार में इतना मगन रखें कि कोई चिंता मुझे छू ना सके मेरे मालिक। गुरुपिता, मेरा यह प्यार भरा शुक्राना आपके कमल चरणों में स्वीकार करना, क्योंकि अभी आपका बार बार टेलीपैथी से मैसेज आ रहा था कि पहले तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। इसलिए मेरे मालिक, मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ, शुक्राना करती हूँ, शुक्राना करती हूँ मेरे दातिया। सुबह सुबह का ही शुक्राना है। गुरु महाराज ने कहा है, मैं शुक्राना सत्संग करने बैठी हूँ। जय हो मेरे प्यारे गुरु जी, जय मेरे गुरु जी। अभी अभी उठी हूँ, थोड़ी देर पहले ही गुरु जी घर का काम किया है, झाड़ू पोंछा कर लिया। गुरु जी महाराज, प्यारे गुरु जी, जो किया है वो ही बोलूँगी। अपने प्यारे गुरु जी को हाथ मुंह धो के करके गुरु महाराज जी को चाय का भोग लगा दिया, अपने कान्हा जी को चाय का भोग लगा दिया मंदिर में। जय हो मेरे गुरु जी महाराज। ये सुबह सुबह के काम है गुरु महाराज जी। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे प्यारे गुरु जी ने भी चाय का भोग लगा लिया, कान्हा जी ने भी लगा लिया। अब उसके बाद की क्रिया काम शुरू हो गए। जय हो मेरे गुरु जी महाराज। सब्जी काटने बैठी थी कि मैंने मैसेज पढ़ा अपने प्यारे गुरु जी का। शुक्राना कर बेटे, मेरे प्यारे गुरु जी अभी करने में अभी ही बैठ गई करने के लिए शुक्राना। जय हो मेरे गुरु जी महाराज। बेटा ड्यूटी जाता है गुरु जी महाराज, सुबह ही 9 9:30 चला जाता है। उसके खाने पीने की तैयारी में लग रही। जय हो मेरे गुरु जी महाराज। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरु पिता ही करवाते हैं सब। हाथ पकड़ के सब काम मेरे गुरु पिता ही करवाते हैं। उन्हीं की इच्छा से सब कुछ होता है, उन्हीं का दिया सब कुछ है। मेरे गुरु पिता का ही, मेरे गुरु पिता ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ। मेरे दातिया ने बहुत, दाते ने मेरे ने बहुत कुछ दिया। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। जय हो मेरे गुरु जी महाराज। अभी खाने पीने की तैयारी कर रही हूँ, बेटा ड्यूटी चला जाएगा। उसके बाद संगत जी, गुरु महाराज जी, आप मैं स्नान करके फिर अपने प्यारे गुरु जी की जोत बत्ती करती हूँ, आरती करती हूँ। कान्हा जी को भी हाथ जोड़ती हूँ, उनकी भी आरती करती हूँ। जय हो मेरे गुरु जी महाराज। शुक्राना मेरे मालिक। ये रोज के नित्य नेम के रोज के काम है गुरु जी। गुरु जी ही करवाते हैं मेरे प्यारे गुरु जी। जब से मेरे घर में मेरे प्यारे गुरु जी आए हैं, दीपावली पे आए थे मेरे गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी घर पे। इतनी मेरे घर में खुशियों की बौछार लगा दी मेरे गुरु महाराज ने। भर भर के खुशियां दे रहे हैं गुरु महाराज, कोई कमी नहीं छोड़ रहे खुशियां देने में। कहते गुरु महाराज, बेटी तैं कदे सोचा भी नहीं होना मैं तेन क्या कुछ देना है। मेरे गुरु महाराज, शुक्राना मेरे मालिका। सदके जावा अपने गुरु पे, बलिहारी जावा अपने गुरु पे। शुक्राना 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 मेरे मालिका। जितना शुक्र करूं उतना कम। मेरे गुरु महाराज सुबह से खुशियां भर भर के बांटने लगते हैं। मेरे गुरु महाराज की रहमतां तो हर टाइम बरसती हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु प्यारे जी का। जितना करूं उतना कम है गुरु महाराज जी। ये तो रोज के नित्य के काम हैं, ये तो चलते रहते हैं गुरु महाराज। शुक्र दातिया, शुक्र दातिया। अब सुबह से खाने पीने तो पूजा से फ्री होके संगत जी फिर मैं
अपने गुरु महाराज के लिए नाश्ता बनाती हूँ। पराठा चाय जो मेरे गुरु महाराज के लिए बनता है घर में, मैं अपने गुरु महाराज जी को बनाकर भोग लगाती हूँ। जय हो प्यारे गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी। जय हो प्यारे गुरु जी। मुझसे अगर कोई शुक्राना सत्संग करने में कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। ये मेरा सुबह सुबह का ही शुक्राना है। संगत जी, मेरे गुरु महाराज जी का आदेश था, बेटी शुक्राना कर जल्दी। जय हो गुरु जी, आपने इतना प्यारा परिवार दिया। गुरु महाराज जी ने बहुत प्यारा परिवार, बहुत प्यारे बच्चे दिए, खूब सेवा पानी करने वाले, खूब पूजा भक्ति करने वाले। शुक्राना मेरे मालिका। हमको क्या चाहिए गुरु पिताजी, यही चाहिए बच्चे लायक हों, सेवा करने वाले हों। बहुत सेवा करने वाले बच्चे हैं गुरु महाराज जी। आपका ही परिवार है, आपके ही बच्चे हैं, आपकी बहुआ नाती पोते सब आपका परिवार है गुरु जी महाराज। शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना शुक्राना, शुक्र दात्या तेरा, शुक्र दात्या। इतनी खुशियां बख्शने के लिए, खुशियों की बौछार लगा रखी है मेरे गुरु महाराज ने। बहुत खुशियां दे रहे, भर भर के खुशियां दे रहे मेरे गुरु जी महाराज। शुक्र दात्या, शुक्र दात्या। जय हो गुरु जी। कभी कभी शुक्राना सत्संग करती हुई बीच में भूल जाती हूँ। मैं यूनिवर्स की तरफ से भी बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं, बहुत प्यारे प्यारे, इतने प्यारे प्यारे, खूब सोना चांदी जैसे पैसे कहते बहुत कुछ, करोड़पतियों की लिस्ट में नाम आ गया तेरा। जय मेरे मेरे यूनिवर्स प्यारे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। मुझे ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं बोलना आता संगत जी। अगर कहीं कोई बात गलत बोल भी जाऊं तो मुझे क्षमा करना मेरे प्यारे गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये तो रोज के जो काम है गुरु महाराज पे, दिनचर्या चलती है गुरु महाराज। अपने गुरु महाराज जी जोत बत्ती लगा के सुबह सुबह ही फिर मैं माला मंत्र जाप करती हूँ। माला मंत्र जाप करके गुरु महाराज जी एक दो माला मंत्र जाप की करती हूँ। उसके बाद फिर जय हो गुरु महाराज जी, अपने गुरु महाराज जी के लिए नाश्ता बना के फिर फ्री होके फिर और कामों में लग जाती हूँ संगत जी। गुरु महाराज जी ये तो रोज के काम है, चलते रहते हैं, काम करती जाती हूँ अपने गुरु पिताजी का। शुक्राना 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 नाम जपती जाती हूँ जितना मुझसे लिया जाए। जितनी सांस लेती हूँ उतनी दफा शुक्राना 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 मेरे दात्या। ये सांसें भी तो मेरे गुरु महाराज की दी हुई हैं, गुरु महाराज ने ही सांसें दी हैं, उन्हीं की दिया हुआ ये शरीर चल रहा है गुरु महाराज। मुझ पे तो एक कदम चलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, पर मेरे गुरु महाराज जी हाथ पकड़ के सब काम करवा देते हैं। प्यारे गुरु जी, कर सब लेती हूँ संगत जी, सब कर लेती हूँ, पर कर लेती हूँ अपने गुरु महाराज का नाम जपते जपते। शरीर इतना भारी है संगत जी गुरु महाराज जी, कि थोड़ी परेशानी है, घुटनों से बहुत परेशान, इतने दर्द करते हैं घुटने, बहुत ज़्यादा काम करने में बहुत दिक्कत आती है, पर मेरे गुरु महाराज का नाम जपते जपते सब कर लेती हूँ। होले होले गुरु महाराज जी सब करवा देते हैं, कब हो जाता है पता नहीं चलता। शुक्राना मेरे मालिक। कुछ उम्र का भी हिसाब होता है संगत जी, अब उम्र भी हो गई है, मुझसे काम में इतनी जल्दी स्पीड से काम नहीं होता, होले 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 कर लेती। जय हो मेरे गुरु महाराज दात्या। ये शरीर चलता हुआ मेरे गुरु महाराज ने चलता हुआ ही रखे मेरे गुरु महाराज, उन्हीं की कृपा से चल रहा है दात्या। आपका परिवार, आपके बच्चे, आपका सब कुछ, खाना खजाना सब कुछ दिया मेरे गुरु महाराज ने। इतनी रहमता मेरे गुरु महाराज की बरस रही है, कुछ कह नहीं सकती। मेरे गुरु महाराज ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। अभी भी मेरे गुरु महाराज यही कहते हैं, बेटी अभी तुझे नहीं पता मैं तेन क्या कुछ देना है। शुक्र दाते तेरा, शुक्र दाते। जय हो मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी अपनी संगत से इतना प्यार दुलार करते हैं। जय हो मेरे गुरु जी महाराज। बेटियों से, संगत से, सबसे बहुत प्यार करने वाले इतने प्यारे गुरु जी।
कहीं नहीं मिलेंगे। मेरे गुरु महाराज ने मेरी बहुत कई इतनी खुशियां भरे मैसेज देते हैं तो पढ़ के इतना मन गदगद हो जाता है। जय हो प्यारे गुरु जी, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र। मैं जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। पहले गुरु मंत्र। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना शेयर करना चाह रही हूँ। मैं पहली बार गुरु जी से जून महीने 2025 के जून महीने में से जुड़ी हूँ। मैं पहले गुरु जी को बिल्कुल नहीं जानती थी। वो तो टेलीपैथी के ज़रिए उनके नज़दीक आई। संगत जी, मेरी बचपन की बीमारी है सर्दी, खांसी, जुकाम। बचपन से रहा है। जब भी मौसम चेंज होता था मुझे ऐसी खांसी या सर्दी होती थी जो कितना भी दवाई सिरप पी लो, कोई भी मेडिसिन ले लो, ठीक नहीं होता था। मेरा हर साल का प्रॉब्लम होता था। 10 दिन, 15, 20, 25 दिन ऐसे टाइम लग जाता था ठीक होने में। पिछले साल क्या हुआ, जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गुरु जी के यहाँ गई तो पंक्ति में, जब आप लोग जानते होंगे, पंक्ति में ही जल प्रसाद, चाय प्रसाद सब मिलता है। पहले तो मेरे लिए ये जल सिंपल पानी रहता था, चाय सिंपल चाय। लेकिन जब वहाँ मैं गई और जब मुझे ये चाय प्रसाद मिला, मुझे पी के इतना अच्छा लगा और मेरे मन से आवाज़ आई, काश ये तो ऐसा चाय एक बार और मिल जाए तो मेरे गले की जो भी खांसी हो रखी है वो ठीक हो जाए। उस वक्त मुझे खांसी बहुत हो रखी थी, तो मैं ये सोच के चाय तो पी ली उस वक्त। और गुरुजी, जब मैं बड़े मंदिर से वापस आई और आज का तारीख है 2 फरवरी 2026, मुझे खांसी एक जरा नहीं गुरुजी, संगत जी, एक जरा नहीं। आज से लग रहा है, अब तो जान रहे हैं कितना भी ठंड बढ़ा हुआ है, बिल्कुल कोई मेडिसिन नहीं, कुछ भी नहीं, खांसी का तो नामो निशान नहीं। मुझे तो आश्चर्य ये लग रहा है कि इतना हर साल मैं जो परेशान रहती थी वो इस बार क्या हुआ जो नहीं हुआ। मैं गुरुजी से हमेशा बोलती थी, गुरुजी मुझे दवाई नहीं खाना है, कृपा आप कीजिए, और सच में वो कृपा हुआ मुझ पे। एक दूसरा शुक्राना है संगत जी, मैं बहुत लोग के मुँह से सुनी हूँ सत्संग में कि गुरुजी मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। मैं इतने साल से दिल्ली में, मुझे बटरफ्लाई कभी कभार दिखती, लेकिन मैं उस वक्त गुरुजी के बारे में कुछ समझती नहीं। लेकिन जब से सुनी हूँ तब से मुझे कभी बटरफ्लाई का दर्शन ही नहीं होते थे। हम कैसे संगत लोग बोल देते हैं कि मुझे बटरफ्लाई का दर्शन दिए, मुझे बटरफ्लाई मेरे साथ मेरे घर आती है, मुझे विश्वास नहीं होता था। मेरे घर के बगल में एयरफोर्स का जंगल है, मैं उधर देख रही थी, बटरफ्लाई खोज रही थी जैसे कि मुझे भी दिख जाए, मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। और संयोग कहिए कि मेरी गर्दन जब नीचे की ओर गई तो देखिए एक ब्लैक कलर का बटरफ्लाई बड़े। मुझे तो आश्चर्य लगा कि कभी आज तक नहीं, आज क्या हुआ जो मुझे दिख गया। तो मुझे ये, और कुछ सेकंड रहे होंगे, ऐसा नहीं कि बहुत देर तक वो बटरफ्लाई रहा, कुछ सेकंड रहा, फिर कहाँ चला गया। मैं चारों तरफ खोजी, कहीं नहीं मिला। मुझे इतनी खुशी हुई कि देखो मैं भी गुरुजी को याद कर रही थी, शायद वही बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन दिए। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। जय गुरुजी। अभी तो शुक्राना करने के लिए बहुत कुछ है, वो तो गुरुपा जानते हैं मेरे पे कितना कृपा बनाए रखे हैं। फिलहाल मैं शुक्राना यहीं पर विराम करती हूँ। गुरुजी इसी तरह हम मेरे पे, मेरे परिवार पे कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी संगत जी।